Olha que legal.
Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, Mita. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, Mita. अब तक कोई भी जितना भी आपको करवाया गया उसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम है? No, ma'am. किसी को भी नहीं है? कल हमने कितना कर लिया था? इसकी 3 पॉइंट हो गए थे क्लेसर के? एस मैम 3 पॉइंट हो गया था। प्रारंभिक व्यवहार हो गया था। निष्पादन मूल्यांकन। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट करते हैं हम। स्टार्ट करें या 2-3 मिनट और वेट करें बच्चों की? 1-2 मिनट और वेट कर लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी स्ट्रेंथ कम है बच्चों की और मे भी कुछ बच्चे और ज्वाइन करें। ओके मैम। और प्रैक्टिकल सबने बनानी शुरू कर दी है? Yes, ma'am. और Yes, ma'am. पढ़ना शुरू कर दिया आप सबने? Yes, ma'am. आज ये टॉपिक खत्म होगा तो हम थोड़ा सा आज मैं आप लोगों को माइक्रो टीचिंग के बारे में बताऊंगी, जो आप लोगों के फर्स्ट ईयर में। एक मिनट सुन लो बेटा, पहले फर्स्ट ईयर में माइक्रो टीचिंग कराई जाती है। एक तो म्यूट करो। ठीक है, उसके बारे में बताएंगे। चलो अब शुरू करते हैं हम। जिन्होंने ज्वाइन करना होगा वो कर लेंगे ज्वाइन। हमारा है नेक्स्ट 4th पॉइंट आता है परफॉर्मेंस असेसमेंट का, यानी निष्पादन मूल्यांकन। यहाँ पर हम ये कहें कि जब टीचर जो अपना काम कर चुका है, मैनेजमेंट अपना काम कर चुकी है, टीचर ने क्या किया है उसको समझाने के लिए कि कौन सा मटेरियल यूज होएगा, कौन सा मेथड लगेगा, बच्चे की प्रीवियस नॉलेज क्या है, ठीक है, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जब उसको टॉपिक न्यू नॉलेज दे दी है, ताकि जिससे उसके बिहेवियर के अंदर उसको देखना कि भी उसके बिहेवियर के अंदर चेंजेस आए हैं या नहीं आए हैं, उसको कितना समझ आया है कितना नहीं आया है, उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस असेसमेंट यानी उसका मूल्यांकन किया जाता है, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि उसकी फीडबैक लेते हैं हम उस, यानी पृष्ठ पोषण, यानी हम उसको पढ़ाने के बाद उसको समझाने के बाद हम उसका टेस्ट लेते हैं। जब वो टेस्ट लेता है तब उसमें पता चल जाता है कि उसको कितना समझ में आया और कितना नहीं आया। एक टीचर होने के नाते, जैसे मान लो मैं आपको टॉपिक कंप्लीट कर दिया और टॉपिक कंप्लीट करने के बाद मैं आपसे क्वेश्चन पुट करूं कि कितने बच्चे हाँ बोल रहे हैं, कितने बच्चे ना बोल रहे हैं, कितने बच्चों को समझ आ गया, कितने बच्चे आंसर दे रहे हैं और बाकी बच्चे आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो उसकी प्रॉब्लम का सलूशन निकालना और उसमें उनको फिर से रिपीट कराना, और जहां जहां उनको प्रॉब्लम आ रही है
उनको सिखाना, ताकि मैं अपनी कमियों को और आपकी कमियों को दूर कर सके। देखो, जब फीडबैक ली जाती है, ना केवल स्टूडेंट्स की कमियों को दूर किया जाता है, इवन एक टीचर भी अपनी कमियों को दूर करता है। उसे ये पता चलता है कि जो मेथड मैंने लगाया है, जो स्किल मैंने अपनाई है, वो सही है या नहीं है। अगर सही नहीं है तभी तो इतने बच्चों का रिस्पॉन्स आ रहा है, मतलब कि कम रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर सही थी तो बहुत अच्छा कि ये तो मेरा मेथड बहुत सक्सेसफुल रहा, और मुझे आइंदा भी ये मेथड जो है वो अप्लाई करना चाहिए इस क्लासरूम में। सभी बच्चों को समझ आ रहा है इससे। तो इससे क्या होता है कि हम उसके अंदर उन सभी चीजों को जोड़ते हुए, उन सभी चीजों को, जितनी भी डाउट्स आ रहे हैं उनको दूर करते हुए, हम उसके अंदर ये कहेंगे इंटरेक्शन करते हुए बच्चे का, और उसके जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करते हुए उसके बिहेवियर के अंदर चेंजेस लेते हुए आएंगे। क्लियर? Yes, ma'am. अब यहाँ देखो, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, डायग्राम शो हो रहा है ना आप लोगों को? Yes, ma'am. तो इसको फीडबैक लूप्स बोला जाता है, जहां पर हम ये कहें कि ये फोर्थ पॉइंट हमने कंप्लीट कर दिए। फोर्थ पॉइंट में हम जैसे पहुंचे, परफॉर्मेंस असेसमेंट पे मूल्यांकन हमने किया उसका। जब उसको हमें ये कहें कि समझ नहीं आया, उसको हमने पूछा, फीडबैक ली, तो हम सीधा फर्स्ट राउंड पे चले जाते हैं, फर्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं, फिर फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फिर फोर्थ। ठीक है ना? यहाँ से टीचर को फिर से फीडबैक लूप्स लेना पड़ता है। क्लियर? क्लियर है सबको? Yes, ma'am. फीडबैक लूप्स का मतलब है कि हमें फिर से पूरा का पूरा रिवाइज करते हुए कि बच्चे को दिक्कत कहाँ कहाँ आ रही है, तो ये सारे स्टेप मुझे फिर से करने पड़ेंगे, रिवाइज करने पड़ेंगे। अब इसके बेनिफिट्स देखिए क्या है। एक तो इसके अंदर हम कहें कि बच्चे की कैपेबिलिटी का हमें पता चल जाता है फीडबैक से, कि बच्चा कितना, हम जैसे हम इवेल्युएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, एग्जाम लेते हैं, टेस्ट करते हैं, तो हमें बच्चे का लेवल पता चल जाता है कि उसको कितने परसेंट तक समझ आ गया है। हम कई बार कहते हैं ये बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है, जब हमें टेस्ट लेते हैं, हम स्टार्टिंग में मिलते हैं, थोड़ा ना कह देते हैं ये इंटेलिजेंट बच्चा है। कई बार टीचर क्या कहता है, यार ये तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यही बच्चा टॉप करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसको थोड़ा सा समझाने में दिक्कत होती है, इसको समझने में प्रॉब्लम होती है, या हमें कई बार हम फर्स्ट टाइम में हमें पता नहीं चलता, जब हम उसके साथ इंटरेक्शन करते हैं स्टूडेंट और टीचर का। देखो 40 बच्चे या 30 बच्चे की क्लास होती है, और टीचर जब वहां पर खड़ा होता है ना, तो उसको धीरे, जैसे फर्स्ट डे हमें नहीं पता चलेगा, सेकंड डे, थर्ड डे हमें सब बच्चों को ऑब्जर्व करना हम शुरू कर देते हैं। फर्स्ट डे हमें ये पता चल जाता है कि बच्चे इस क्लास में कैसे हैं, थोड़ा सा हमें पता चल जाता है, रिस्पॉन्स देते हैं, नोटी हैं, या कोऑपरेटिव हैं, या किस तरह से एक्टिविटी में सब अच्छे हैं। सेकंड डे हमें धीरे धीरे बच्चों का पता चलने लग जाता है, और 30 बच्चों के ऊपर टीचर जो है, जब डेली इंटरेक्शंस होता है ना, तो उसको पता चल जाता है कौन सा बच्चा किस लेवल पर है। ठीक है? मेरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फिर वो दूसरे सब्जेक्ट के टीचर से डिस्कस करता है कि इस बच्चे को ये प्रॉब्लम है, मेरी क्लास में आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है। अगर वो सब्जेक्ट की प्रॉब्लम है उस बच्चे की, तो वो टीचर उस पर काम करता है। ठीक है? यहाँ पर टॉपिक से रिलेटेड बात कर रहे हैं, वो एक्शन रिसर्च में चला जाएगा, जब हम उस पे भी बात करेंगे। जब हम किसी बच्चे के ऊपर काम करना शुरू करते हैं कि इसको प्रॉब्लम कैसे, कहाँ से आ रही है, मेरी सब्जेक्ट से है या अदर सब्जेक्ट से है, तो वो एक्शन रिसर्च में चला जाता है। लेकिन यहाँ हम टॉपिक से रिलेटेड बात कर रहे हैं। जब मैंने फीड पूरा समझा दिया, पूरा समझाने के बाद फीडबैक ली और बच्चों का रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मेरा फर्स्ट पॉइंट, यानी मैंने जहां से शुरू किया था वहां से शुरू हो जाएगा, और फिर धीरे धीरे उसके डाउट्स को क्लियर करते हुए फिर लास्ट में हम उसकी टेस्टिंग फिर करते हैं कि अब क्लियर है आप लोगों को। जैसे आप लोग कई बार क्वेश्चन पुट करते हो, फिर मैं आपको समझाती हूँ, फिर समझने के बाद फिर पूछा जाता है कि अब क्लियर है, तो वो क्या है, परफॉर्मेंस असेसमेंट है। और ये लूप का काम करता है, फीडबैक लूप का, यानी फर्स्ट से हम फिर लूप में चले जाते हैं। क्लियर? Yes, ma'am.
बट और फीडबैक से क्या होता है, उसका बेस बन जाता है, उसके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, उसको हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, उसको ऑब्जेक्टिव गेन करने में हम हेल्प करते हैं। ठीक है। और इसकी हम ये कहें कि विशेषता क्या क्या है, इसके अंदर हम जो लेसन प्लान जो हम बना रहे हैं उसको सीक्वेंस वाइज में हम प्रेजेंट करेंगे, जिससे बच्चा उसको समझता चला जाएगा। इसमें ट्रेन टीचर के होने की जरूरत होती है, जिससे उसको ऑब्जेक्टिव को पाने में बच्चों की और उसको अपनी टीचिंग में हेल्प मिलती है। और ये प्रोसेस जो है एक तरह से हम ये कहें पूरा एक प्रैक्टिस के ऊपर बेस होता है। थर्ड हम नेक्स्ट हम इसमें कहें कि इसके अंदर बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को ध्यान में रखा जाता है, बच्चों की कैपेबिलिटी को ध्यान में रखा जाता है, उसकी लर्निंग कैपेबिलिटी को ध्यान में रखा जाता है। तभी उसको हम जो लर्निंग प्रोसेस है, टीचिंग प्रोसेस है, उसको कंप्लीट कर पाते हैं। और ये नीचे एग्जाम्पल दिए हुए हैं आप लोगों के कि इसका इसको रीड कर लेना आप, कि आप बच्चों को कैसे अवेयर करोगे, कैसे मटेरियल प्रोवाइड करोगे, कैसे उसको समझाओगे, ये आ जाएगा। क्लियर। ये ग्लेजर का मॉडल था। अब आगे हम करते हैं इसकी संरचना, जो बेसिक एलिमेंट्स है उसको पढ़ते हैं। फंडामेंटल एलिमेंट्स दिए हुए हैं इसके, वो देखिए। अब ये कंप्लीट हो गया बेटा ये। अब बुक में देखो आप लोगों की, पहला आता है फोकस। फोकस के अंदर हमने क्या किया है कि इसके अंदर बच्चों के वही सेम पॉइंट आएंगे, मैं एक एक दो दो लाइन में कराऊंगी, और क्योंकि ये पॉइंट हम कर चुके हैं, सेम वही स्ट्रक्चर आ रहा है इस चीज का। फर्स्ट आता है लक्ष्य और उद्देश्य, यानी मुझे अपने एम को ध्यान में रखना है, बच्चों के लिए एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है जिसके अंदर बच्चे सीख जाएं, और उद्देश्यों को ध्यान में रखना है। सेकंड में मुझे स्ट्रक्चर ऐसा बनाना है जिसके अंदर बच्चे एक्टिविटी कर सके, और टीचर जो है अपने ऑब्जेक्टिव्स को अच्छी तरह से पा सके, और बच्चों के बिहेवियर के अंदर चेंजेस ला सके, क्योंकि उसकी लर्निंग प्रोसेस चल रही है। तो लर्निंग प्रोसेस में टीचर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि बच्चों के बिहेवियर के अंदर चेंज करना, ताकि उनकी नॉलेज जो है वो इंक्रीज कर सके। नेक्स्ट आता है इसमें प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, यानी प्रतिक्रिया के सिद्धांत, जिसके अंदर हम ये कहें कि पूरा एक्टिव रहना पड़ता है टीचर को। और उसके अंदर ये होता है कि एक हम कहें कि जो अपने सब्जेक्ट के अंदर परफेक्ट टीचर हो, वो उस चीज को आसानी से करा सकता है, और बच्चों के साथ इंटरेक्शन करता है, और जितनी भी सिचुएशन आती है उसके सामने उसको सोल्व करता हुआ और बच्चों को समझाता हुआ चला जाता है। फिर आता है सपोर्ट सिस्टम, यानी सहायक प्रणाली। इसमें इंटरेक्शन आएगा बच्चों का, बच्चों के साथ अंतः क्रिया करेगा, जितनी भी सिचुएशन है उसके अंदर वो अपने मेथड्स को, अपनी स्किल्स को और अपनी मटेरियल को अप्लाई करता हुआ चला जाएगा। नेक्स्ट आएगा सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम में हम ये कहें कि बच्चे और स्टूडेंट का जो इंटरेक्शन हुआ है उसके अंदर हम क्या करेंगे, स्टूडेंट्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको दूर करेंगे। दूसरा हम ये कहेंगे कि उसको एक्टिविटी में पार्ट करने के लिए कहेंगे, जो भी हम काम कर रहे हैं, और टीचर क्या करेगा, उसको देखेगा, उस प्रक्रिया के ऊपर ध्यान रखेगा कि बच्चों को सही से समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, और जितनी भी उसकी क्रिटिकल सिचुएशन आ रही है, यानी जहां जहां उसको कठिन लग रहा है, उसको दूर दूर करता हुआ चला जाएगा। इवेलुएशन में सेम वही प्रोसेस आ जाएगा फीडबैक का, और हम उसको फीडबैक लेंगे, उससे टेस्ट करेंगे, उसकी योग्यता की पुष्टि करेंगे कि उसकी कैपेबिलिटी क्या है, उसका पता चलेगा हमें। क्लियर। ये आप पढ़ लेना, ये कंप्लीट हो गया है। क्लियर है सबको। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो मुझसे, एक बार देखो इस टॉपिक को 2 मिनट, और जहां भी डाउट लगता है मुझसे पूछ लो।
क्लियर है? अच्छा, मुझे अब ये बताओ, माइक्रो टीचिंग नाम सुना है आप लोगों ने? जी मैम। सुना है तो क्या होता है? माइक्रो का देखो हिंदी में मीनिंग होता है सूक्ष्म, और टीचिंग होता है शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण। ये आप लोगों के टीचिंग सब्जेक्ट है, उसमें टॉपिक भी है, और ये आप लोगों के प्रैक्टिकल में भी आएगा। माइक्रो टीचिंग सेकेंड ईयर में आएगा, और फर्स्ट ईयर में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब बात करते हैं, मोस्टली जब प्रैक्टिकल होता है तब वाइवा के दौरान भी पूछ लेते हैं कुछ भी माइक्रो टीचिंग सुना है आप लोगों ने, क्योंकि आप लोगों की माइक्रो टीचिंग अब लगती है फर्स्ट ईयर में। माइक्रो टीचिंग वो होती है जिसके अंदर हम कहें कि जिसमें आप लोगों की ही क्लास के, यानी आपस में ही फ्रेंड मिलकर, मतलब कि कॉलेज में आपकी क्लास के ही इसमें बैठे होंगे जैसे माइक्रो टीचिंग में। और इसके अंदर क्या होता है कि 5-5 मिनट्स के आप लोग प्रेजेंटेशन देते हो। यहाँ पर स्किल्स और मेथड, क्योंकि हम ग्लेजर टीचिंग मॉडल्स कर रहे थे, तो यहाँ पर हम ये कहें कि मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ माइक्रो टीचिंग, क्योंकि यहाँ पर स्किल और मेथड की बात हो जाती है। और माइक्रो टीचिंग के अंदर यहाँ पर हम एक एक स्किल के ऊपर काम करते हैं। 5-5 मिनट हम देते हैं, 5 से 7 मिनट लगते हैं। आपकी ही क्लास में एक स्टूडेंट खड़ा होके एक स्किल के ऊपर काम करता है, यानी प्रेजेंट करता है, अपना टॉपिक प्रेजेंट करता है। और बाकी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एज ए स्टूडेंट, यानी उस क्लास की जो 6, मान लो आप लोग टॉपिक लेके आए हो 6 क्लास का, तो बच्चे रिएक्ट कैसे करेंगे 6 क्लास के बच्चों के जैसे, कि वो क्वेश्चन पुट करेगा तो बच्चे आंसर भी उनके अकॉर्डिंग ही देंगे कि इस लेवल तक बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा या नहीं पता होगा। ठीक है, तो वो एक एक स्किल के ऊपर काम किया जाता है। 5 to 7 मिनट्स होते हैं एक बच्चे के पास, हर एक बच्चा एक स्किल के ऊपर काम करता है। 5 स्किल होती है, क्वेश्चनिंग स्किल है, एक्सप्लेनेशन स्किल है, एग्जाम्पल स्किल है, स्टिमुलस है, और क्वेश्चनिंग है। यहाँ पर जैसे क्वेश्चनिंग स्किल की बात करते हैं, हम प्रश्न कौशल की बात करते हैं। एक स्किल के ऊपर बच्चा क्या करेगा, माइक्रो लेसन प्लान बनाएगा, यानी एक सूक्ष्म पाठ्य योजना का निर्माण करता है, जिसमें अपना टॉपिक जो है वो एक स्किल को लेते हुए कंप्लीट करता है। जैसे क्वेश्चनिंग स्किल है तो वो क्वेश्चन पूछ पूछ कर अपना टॉपिक जो है वो बच्चों को समझाएगा, और बच्चे उसको कंप्लीट करते हैं। जैसे हम ये कहें कि कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी टॉपिक ले सकते हो, सिंपल सा हम लेते हैं, महात्मा गांधी जी का लेते हैं। मोस्टली बच्चों को पता होता है महात्मा गांधी जी के बारे में, तो हम ले सकते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, ठीक है, कहाँ पर हुआ, उनको किस नाम से संबोधित किया जाता है, उन्होंने कौन कौन से आंदोलन में आंदोलन किए हैं, ठीक है, उनकी मृत्यु कब हुई, उनकी किसने मृत्यु, मतलब कि उनकी हत्या किसने की थी। तो ये इस तरह से हम उसको कंप्लीट करते हुए हम उनको बता सकते हैं। या हम ये कहें कि जैसे राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय जो प्रतीक है हमारे, उनके बारे में हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं क्वेश्चन पुट कर कर कर, और उसको हम इस तरह से अपना कंप्लीट कर सकते हैं। इसी तरह एग्जाम्पल स्किल में हम बच्चों से एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम संज्ञा पढ़ा रहे हैं बच्चों को,
हिंदी के अंदर। तो हम बच्चों को एग्जाम्पल दे दे के इसमें कर सकते हैं कि अपने आसपास की चीजों को देखो, ये क्या क्या है, कौन कौन सी है, फिर इसे क्या कहते हैं, इसे संज्ञा कहते हैं, संज्ञा के उदाहरण दीजिए, फिर हम बच्चे वो देते हैं, फिर जातिवाचक संज्ञा क्या है। ठीक है, इस तरह से एग्जाम्पल दे दे के बच्चों को पूरा टॉपिक कराया जाता है। इस तरह से हर एक स्किल का अपना एक हमें कहें कि लेसन प्लान को प्रिपेयर करने के लिए एक अपना पूरा का पूरा प्रोसीजर जो है, हम पांचों स्किल को यूज करते हुए हम कंप्लीट करते हैं। जब हम इस 5 स्किल के ऊपर काम कर लेते हैं, तब ये पूरा का पूरा एक कंबाइंड स्किल के अंदर एक वन में कन्वर्ट करके मेगा लेसन प्लान के अंदर चला जाता है। आप लोगों के देखना लेसन प्लान है टीचिंग वाली फाइल्स, जो कंपलसरी है ना टीचिंग वाले सब्जेक्ट, उसके अंदर ये दोनों चीजें आती हैं बेटा। सूक्ष्म ये जो माइक्रो टीचिंग है, सूक्ष्म शिक्षण और लेसन प्लान पाठ योजना। ठीक है, तो सूक्ष्म शिक्षण हो गया आप लोगों का, उसमें स्किल्स आएंगी पूरी की पूरी 5 स्किल्स है। अभी हम एक एक स्किल के ऊपर काम करेंगे, मैं समझा दूंगी आप लोगों को। अभी समझाया कि माइक्रो टीचिंग होती क्या है, फिर इसके कंपोनेंट्स होते हैं, इसके घटक होते हैं, वो हर एक स्किल को जब हम यूज करते हैं ना, तो लास्ट में कंपोनेंट्स लिखे जाते हैं, घटक लिखे जाते हैं। और आप लोगों जब आप इस एक एक स्किल के ऊपर काम कर रहे होते हो, तो पीछे टीचर एक ऑब्जर्वर बैठा होता है जो आपको ऑब्जर्व करता है, और आप किस तरह से उस स्किल के ऊपर काम कर रहे हो, और आपकी जो प्रेजेंटेशन होती है, और उस कंपोनेंट्स पूरे उसके अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे क्वेश्चनिंग स्किल की अभी हमने बात की थी, तो क्वेश्चनिंग स्किल्स के कंपोनेंट्स आते हैं पूरे के पूरे, कि प्रश्न बच्चे ने किस तरह से पूछा, सीक्वेंस वाइज था या नहीं था, क्रमबद्ध रूप से था या नहीं था। ये सारी कंपोनेंट्स आते हैं कि बच्चे के अकॉर्डिंग, यानी जो प्रेजेंट कर रहा है टीचर, पीपल टीचर, वो सही से प्रेजेंट कर रहा है या नहीं। और मेरा काम क्या होगा, मैं पीछे ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो उस कंपोनेंट्स को ध्यान में रखते हुए कि बच्चे ने ये यूज किए हैं या नहीं किए कंपोनेंट, और मेरा टिक चलता रहता है उसके ऊपर। उसके अंदर 5 ग्रेड बनते हैं, 1 2 3 4 5। आपकी उसके अकॉर्डिंग ग्रेड लगते हैं कि 5 यानी फुल उसने बच्चे ने अच्छी तरह से पूछा है उस चीज को। तो सेम एज इट इज आपको पेपर के अंदर भी माइक्रो टीचिंग का अगर क्वेश्चन आता है, या कोई भी स्किल के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो आपको पूरी की पूरी एक्सप्लेनिंग जो है उसको इस तरह से करनी पड़ेगी, और लास्ट में आपको कंपोनेंट्स देने पड़ेंगे। कई बार क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि प्रश्न कौशल के ऊपर, प्रश्न कौशल क्या है, और इसके ऊपर आप एक सूक्ष्म शिक्षण सूक्ष्म पाठ योजना बनाकर दिखाइए। तो आपको वो पूरा बनाना पड़ता है, और उसके बाद कंपोनेंट्स दिखाने पड़ते हैं, तो जाके आपका 16 नंबर का वो क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। क्लियर? समझ आया माइक्रो ma'am. टीचिंग का थोड़ा सा? जी मैम। तो आप लोग कह रहे थे ना कि टीचिंग वाला मैम शुरू नहीं हुआ है, ये थोड़ा सा मैंने आज शुरू किया है, जो मेन आप लोगों का। फिर हम जो कॉमन टॉपिक है आप लोगों के टीचिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो हम लेते हुए चले जाएंगे, क्योंकि मोस्टली कॉमन टॉपिक आ जाते हैं, मोस्टली यही टॉपिक आते हैं। ठीक है, और हम वो टॉपिक लेंगे जो आप लोगों के टीचिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड है, और आप लोगों का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, और आप लोगों के डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे, और आपको जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मोस्टली आ जाते हैं उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि एक एक बच्चे को हम उसकी टीचिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो टीच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काफी जैसे हम कहें, लेकिन मोस्टली अगर आप लोग उठा के देखते हो, इवन आप लोगों की दोनों टीचिंग बुक्स भी उठाओगे, तो उसमें सारे जो टॉपिक है वो मिलते जुलते हैं। जैसे लेसन प्लान है, माइक्रो टीचिंग है, स्किल्स है, मेथड्स है, लाइब्रेरी है, और इवेल्युएशन का है। ठीक है, ब्लूम टेक्सोनोमी है, ये सारे कॉमन टॉपिक है। 15 टॉपिक ऐसे हैं, 15 टॉपिक ऐसे हैं जिसके अंदर हम ये कहें कि आप लोगों के दोनों टीचिंग सब्जेक्ट में कॉमन टॉपिक हैं, और ये हम सारे टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, और इसी के अंदर से आप लोगों का जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा, वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
अब किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो मुझसे। अच्छा, एक तो हमारा ये टीचिंग मॉडल कंप्लीट हो चुका है। जितने भी टीचिंग मॉडल थे, इन टीचिंग मॉडल में से एक टीचिंग मॉडल आता ही आता है, तो आप कर लेना। या तो मोस्टली इंक्वायरी टीचिंग मॉडल आता है या ग्लेजर का आता है। मास्टरी मतलब कि 4 हैं, चारों में से एक तो आ ही जाएगा आप लोगों का। अच्छा, ये चारों टीचिंग मॉडल पढ़ के आना आप लोग। और लास्ट हमने क्वेश्चन किया था इंस्ट्रक्शन, इंडोक्ट्रिनेशन, ट्रेनिंग और लिटरेसी एजुकेशन का हमने किया था, जो मैंने कंपैरिजन आप लोगों को कराया था कि इसके डिफरेंसेस आ सकते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। टीचिंग लेवल इम्पोर्टेंट है, ठीक है। टीचिंग मॉडल इम्पोर्टेंट है। ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं आप लोगों को, मैं बार बार बता रही हूँ। तो इनके आप लोग सभी इसको पढ़ के आना। एक हमने बात की थी सीखना क्या होता है, अधिगम के ऊपर। एक लर्निंग प्रोसेस क्या होता है, तो ये टीचिंग प्रोसेस क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। ये 4 नंबर में भी आती हैं और बाकी क्वेश्चन 16-16 नंबर में आते हैं। और 16 नंबर में सीखने का क्वेश्चन भी, सीखना अधिगम को किस तरह से प्रभावित करता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। देखो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले करा चुकी हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। और हमारा फर्स्ट यूनिट का एक क्वेश्चन रह गया, बाकी हमारे सभी कंप्लीट हो गए हैं। और सेकंड यूनिट में से टीचिंग मॉडल कंप्लीट हो चुका है। मॉडल कंप्लीट हो चुके हैं ये सारे के सारे, बाकी हमारे रह गए हैं, वो हम कर लेंगे। देखो अब नेक्स्ट में हमारे मेथड्स आ जाएंगे। जिस मेथड्स की मैं बात कर रही थी वो यहाँ से शुरू हो जाएंगे, बाकी हम कल करते हैं। ओके Thank you, ma'am. ओके। Okay, ma'am. Thank you. थैंक यू मैम। हेलो मैम, हाँ बेटा, गूगल क्लास वाला पासपोर्ट मैम नहीं आए हैं, नहीं खुल क्या रहा वो है। गूगल क्लासरूम का पासवर्ड क्या करोगे, जब आप लोगों को मैंने गूगल ड्राइव का लिंक सेंड कर दिया है तो उस लिंक पे आप क्लिक करो, सारा मटेरियल जो है वो मिल जाएगा आपको। कर रहे हैं मैम, नहीं खुलता है। क्लास नॉट फाउंड बता बेटा रहा है। आपको खोलना नहीं आ रहा, आपके फोन में गूगल ड्राइव होगा ना, जैसे ही लिंक क्लिक करोगे वो ओपन हो जाता है। सबका ओपन हो रहा होगा लिंक। यस मैम। Yes, ma'am. मैम हो रहा है मैम। सबका ओपन हो रहा है। आप एक बार ना किसी की हेल्प लेकर एक बार ओपन करके देखो, हो जाएगा वो। ओके मैम। ओके बेटा। मैम